जेडीयू को तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था सबसे पहले। और उससे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, चूंकि आप लोग जो है बिहार के पुराने मीडिया हैं। जेडीयू को यहां पे लड़ना नहीं चाहिए था। जेडीयू का मैं प्रदेश कार्यालय भी देख रहा था, यहां पे हंसी आ रही थी। मैंने शब्द का इस्तेमाल किया है जेडीयू के लिए कि जेडीयू की दुर्दशा, जदयू ने जैसा प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उसके लिए दुर्दशा से बढ़िया शब्द और कुछ भी नहीं हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम लखनऊ में हैं, लेकिन बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू पर बात करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी की बात हमने खूब की है, कांग्रेस बीजेपी की बात हमने खूब की है। आज पूरे दिन हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखाते रहे हैं, लेकिन जेडीयू की बात करेंगे और जेडीयू की क्या दुर्दशा हुई है इस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव होंगे, लेकिन एक आंकड़ा कुछ सीटों का हम आपको बता देते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है जिस पर जेडीयू का आना तय माना जा रहा था, जेडीयू की जीत तय मानी जा रही थी, वो सीट मल्हानी, वहाँ भी जेडीयू के उम्मीदवार धनंजय सिंह पीछे चल रहे हैं। ये हम आपको 5 बजे, शाम 5 बजे का आंकड़ा दिखा रहे हैं। उसके बाद के आंकड़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। और शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा है, चूँकि लगातार हम ट्रेवल कर रहे हैं, दूसरे राजनीतिक दल, एक राजनीतिक दल के दफ्तर से दूसरे राजनीतिक दल के दफ्तर यात्रा कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि वक्त निकालकर पूरा आंकड़ा आपके सामने रखें, लेकिन शुरुआती चर्चा कर रहे हैं अभी हम। तो 5 बजे का जो आंकड़ा है वो आपको बता देते हैं जेडीयू की दुर्दशा क्या हुई है उस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। एक भी सीट, जिन सीटों पर हम बात करने जा रहे हैं, उनमें से एक भी सीट पर नोटा से ज़्यादा वोट जेडीयू को नहीं पड़े हैं। किसी भी सीट पर जमानत भी नहीं बची है। और वो सीट कौन सी है? फर्रुखाबाद की सीट पर 127 वोट मिले हैं जेडीयू को और 720 वोट नोटा को मिले हैं। रामपुर खास की सीट है, 295 वोट मिले हैं जेडीयू को, 2414 वोट नोटा को पड़े हैं। सलोन की सीट है, 528 वोट मिले हैं जेडीयू को, 242 नोटा को मिले हैं। जलालपुर की सीट है, 146 वोट मिले हैं जेडीयू को, 1010 नोटा की सीट है। तमकुहीराज 564 वोट मिले हैं जेडीयू को और 2313 नोटा को मिले हैं। पत्थरदेवा 583 वोट मिले हैं जेडीयू को और 795 वोट नोटा को मिले हैं। डुमरियागंज 456 वोट मिले हैं जेडीयू को, 783 वोट नोटा को मिले हैं। कुशीनगर से 226 वोट मिले हैं जेडीयू को और 1183 नोटा को मिले हैं। भदोही 306 वोट मिले हैं जेडीयू को और 1117 वोट मिले हैं नोटा को। इन सीटों में से एक भी सीट पर जेडीयू नोटा से ज़्यादा वोट नहीं प्राप्त कर पाई है। अब हम अपने सहयोगी राजीव से बात करेंगे। राजीव, आंकड़ा हमने आपको बता दिया है और यह भी महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है कि जेडीयू एक सीट पर, जिस पर जीतने की उम्मीद थी, 5 बजे तक का हम आंकड़ा बता रहे हैं, आगे के आंकड़ों पर बाद में बात करेंगे, एक भी सीट मल्हानी की सीट पर भी जेडीयू पीछे चल रही है। मल्हानी की सीट मेरी जानकारी में अभी नहीं है। शायद धनंजय सिंह लगभग हार चुके हैं। अब कोई करिश्मा ही होगा जो वो जीत जाए। हालांकि वो कंफर्म नहीं है, मेरे पास जानकारी नहीं है कि वो उनकी सीट का क्या हुआ। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा, जो आपने एंगल निकाला है और आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है जेडीयू के लिए कि जेडीयू की दुर्दशा, जदयू ने जैसा प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उसके लिए दुर्दशा से बढ़िया शब्द और कुछ भी नहीं हो सकता है। जेडीयू जो कि यहाँ पर चुनाव लड़ी है और बीजेपी के ऊपर दबाव बना रही थी, बीजेपी के ऊपर जो है वो दबाव बना रही थी सीट शेयरिंग को लेके और अपने हिस्से का सीट मांग रही थी, उसमें बीजेपी ने साफ इनकार कर दिया था। और यहाँ पर आज जेडीयू को समझ में आ गया होगा कि क्यों बीजेपी ने उनकी बातों को इनकार कर। देखिए, हमारे एक और बिहारी पत्रकार, और बिहारी पत्रकार नहीं, पूरी दुनिया में, देश में मशहूर हैं,
मनीष कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं और देखिए ताली भी बज रही है। तो हम तीनों बिहारी पत्रकारों की तिकड़ी अब जेडीयू की दुर्दशा पर बात करेगी। कुछ आंकड़ा मैंने रखा मनीष भाई अभी दर्शकों के सामने, और आंकड़ा ये है कि जेडीयू को तकरीबन आधे दर्जन वो सीटें हैं जिन पर मैंने आज रिसर्च किया। 5 बजे तक एक भी सीट पर नोटा से ज़्यादा वोट जेडीयू को नहीं मिले। सत्ताधारी पार्टी है बिहार में। जेडीयू को तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था सबसे पहले, और उससे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं चूँकि आप लोग जो है बिहार के पुराने मीडिया हैं और हम लोग तो अभी बहुत नए हैं और नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन आप लोग बहुत पुराने हैं। आप लोगों का एनालिसिस जो है बहुत तगड़ा होगा कहीं नहीं तो कहीं। हम लोग बिहार से अगर उत्तर प्रदेश का तुलना करेंगे तो राजनीति एकदम अलग होती है। बिहार में अलग होती है, उत्तर प्रदेश में अलग होती है। सामाजिक संरचना और भौगोलिक संरचना दोनों का सेम है, लेकिन राजनीति अलग है। तो जेडीयू को यहाँ पे लड़ना नहीं चाहिए था। जेडीयू का मैं प्रदेश कार्यालय भी देख रहा था, यहाँ पे हंसी आ रही थी। मैंने भी देखा है जब मैं आया था 15 दिन पहले 20 दिन पहले लखनऊ, तो 3-4 लोग मिले हमें जेडीयू दफ्तर में, और पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव को भेजा था यहाँ पर कैंप करने के लिए, और उन्होंने बात करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे कोई जानकारी अभी नहीं है, मैं बात करूंगा प्रदेश अध्यक्ष से अनूप सिंह पटेल से, तब मैं आपको बता पाऊंगा। भारतीय राजनीति का यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे हर दिन कोई नहीं तो कोई पार्टी बनती है। और जहाँ जो आंकड़े हमने बताए अपने दर्शकों को, आखिरी कमेंट आपसे लेंगे इस दुर्दशा पर। आपका रिएक्शन क्या है, क्या समझ पा रहे हैं? नहीं, सबसे पहली बात आपने बहुत बढ़िया शब्द का चयन किया है, दुर्दशा। जेडीयू का जैसा प्रदर्शन रहा है उसके लिए दुर्दशा से बढ़िया कोई शब्द हो ही नहीं सकता है। तो जेडीयू की तो दुर्गति हो गई यहाँ पे। अब जेडीयू को समझना होगा कि जहाँ पर वो बीजेपी से सीट मांग रही थी, दबाव बना रही थी, और इसके चलते वो दबाव बनाने में आरसीपी सिंह जिसको नीतीश कुमार ने डिप्यूट किया था वो फेल हो गए। बीजेपी ने सीट नहीं दिया तो उससे भी नाराज़गी, जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने नाराज़गी जताई। तो ये जेडीयू को समझना होगा कि उनका क्या अस्तित्व है। आपने बिल्कुल सही आंकड़ा निकाला है कि नोटा से कम वोट उनको मिल रहे हैं, और यानी डबल ट्रिपल फिगर में भी। और पूरी उम्मीद है कि अगर जितने सीटों पर जेडीयू लड़ी है उन सारे सीटों का आंकड़ा, चूंकि हमने बताया अपने दर्शकों के सामने ये समस्या रखी कि हम लगातार ट्रेवल कर रहे हैं और वो वक्त हमें नहीं मिल पा रहा है, लेकिन वो पूरा आंकड़ा भी हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। अगर पूरा आंकड़ा भी हम रखते तो कमोबेश तस्वीर वही होती जो हम लोगों को उम्मीद है। हाँ बिल्कुल, सवाल एक बार फिर से दोहराइएगा। हमने कहा कि हमने तो कुछ सीटों के आंकड़े रखे हैं जिसमें नोटा से कम सीटें जेडीयू को आई है। जेडीयू को जेडीयू जितने सीटों पर चुनाव लड़ी है उन सभी सीटों के अगर हम आंकड़े रख रहे तो कमोबेश तस्वीर वही होती। बिल्कुल लगभग वही स्थिति है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा या थोड़ा कहीं कम होगा। ओवरऑल ये है कि आपने जो शब्द का चयन किया, ये रिजल्ट देख के आप जेडीयू की जो है दुर्दशा बीत गई। अब जेडीयू को ये समझना होगा कि बिहार में। तो चलिए इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।